माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ PHDS 183 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में दिखेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में दिखना ही है। आपका टाइटल है अनुवाद। अनुवाद मतलब क्या होता है भैया? ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट। हम किसी चीज को ट्रांसलेट करते हैं, मान को चलो हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ये क्या होता है? अनुवाद करना, किसी एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में चेंज करना, ट्रांसलेट करना, वही अनुवाद कहलाता है। अब देखो, अनुवाद में सिद्धांत और प्रविधि। तो अनुवाद के जो सिद्धांत की अगर बात करें तो सिद्धांत होता है अनुवाद के नियम। अनुवाद करने के क्या नियम है, कैसे हम किसी चीज को, जब मान लो कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, जैसे मैं घर जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के जो नियम है, जो रूल्स होते हैं, मान कर चलो मैं स्कूल जाता हूँ, वहां लगेगा सब्जेक्ट, है ना, वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। तो ये आपने क्या देखा कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं मार्केट जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, कहीं भी, तो उनको चेंज करने का कोई नियम होता है। ये नियम है, ये रूल है। परिविधि मतलब टेक्निक्स, मतलब तरीका। तो अनुवाद के सिद्धांत क्या हो गया? अनुवाद के नियम। अनुवाद का प्रविधि क्या हो गया? अनुवाद के तरीके, अनुवाद करने के तरीके, स्टाइल, ठीक। तो यही है इस चैप्टर में, इस बुक में, इस कोड में, यही से इसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन आंसर होगा। आई होप अगर ये समझ में आ जाता, आप कोशिश करना कभी भी कहीं भी पढ़ो ना, आप ये कोशिश करना कि उनका जो टाइटल है, मेन टाइटल, वो आपको समझ आए। अगर आपको ये समझ में आएगा तो आपको ऑटोमेटिकली उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो समझ में आने लगेगा खुद से। और मैं ऐसे पीडीएफ रेडी करता हूँ, ऐसे तैयार करता हूँ जो आपको खुद से पढ़ के भी समझ में आएगा, लेकिन फिर भी आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना है। मैं जो भी समझाऊं आपको ध्यान से सुनना है। आप ध्यान सुनेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, एग्जाम में भी याद रहेगा, और लास्ट में पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। सो स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। दिसंबर 25 के लिए आप एग्जाम अभी दे रहे हैं, या फिर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो जून 26 में एग्जाम देंगे, वो देख रहे हैं, 27 में एग्जाम देंगे, वो देख रहे हैं, तो भैया आप सभी के लिए हमेशा ये इंपॉर्टेंट ही रहेगा, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन लिया गया है। चलो, पहला आपका क्वेश्चन है आपके सामने, अनुवाद यानी ट्रांसलेट। अनुवाद के महत्व क्या है, इसकी संक्षेप में चर्चा कीजिए। अनुवाद के मतलब को, मैं हिंदी नहीं जानता, हिंदी को इंग्लिश में, मैं इंग्लिश नहीं जानता, तो हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इंग्लिश सीख पाते हैं। इंग्लिश सीखने से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, कहीं भी जाएंगे। अब इंग्लिश में, अब तो इंग्लिश का जमाना आ रहा है, इंग्लिश का टाइम आ रहा है, हर काम इंग्लिश में, जो इंग्लिश बोलते हैं उनका वैल्यू होता है, ठीक। यही है अनुवाद के महत्व। हमें हर तरह के लैंग्वेज अगर सीखना चाहें तो आप देखो, मान के चलो हमको बंगाली नहीं आता, नेपाली नहीं आता, चाइनीस नहीं आता, हम चाइनीज सीख सकते हैं, बंगाली सीख सकते हैं, पंजाबी सीख सकते हैं। कहाँ से? अनुवाद के नियम से, अनुवाद के महत्व, अनुवाद के अकॉर्डिंग, ठीक है, ट्रांसलेट के अकॉर्डिंग हम हिंदी से ट्रांसलेट करके वो सीख सकते हैं, ठीक है। तो समझिए, अनुवाद का महत्व मानव समाज में बहुत अधिक है, क्योंकि इसके माध्यम से एक भाषा में उपलब्ध ज्ञान और विचार दूसरी भाषा के लोगों तक क्या होते हैं? पहुंचते हैं, है ना। विश्व में अनेक भाषाएं प्रचलित है, प्रत्येक भाषा की अपनी संस्कृति तथा साहित्य होता है। अनुवाद इन भाषाओं के बीच संवाद स्थापित करता है और लोगों को एक दूसरे की सोच समझने में सहायता मिलती है। शिक्षा के क्षेत्र में अनुवाद का महत्व विशेष है, क्योंकि विदेशी भाषाओं में लिखी पुस्तकें अनुवाद द्वारा छात्रों तक पहुंचती है। विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जानकारी अनुवाद के बिना सामान्य लोगों को समझ नहीं आती। प्रशासन में कानून, नियम और योजनाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए अनुवाद आवश्यक है। साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद से रचनाएं दूसरी भाषा में पहुंचती है। मीडिया, समाचार और विज्ञापन में अनुवाद सूचना को सरल बनाता है। व्याकरण, व्यापार, पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी अनुवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपसी समझ को मजबूत बनाता है, जिससे ज्ञान का विस्तार होता है और समाज में संचार बढ़ता है। सभी क्षेत्रों में अनुवाद मानव विकास को क्या करती है? सहज बनाने में क्या होते हैं? सहायक होता है, और लोगों को जोड़ने का कार्य करता है, जिससे वैचारिक समृद्धि संभव होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुवाद एक प्रकार का पुनर्सृजन है, इस कथन पर विचार कीजिए। अनुवाद को पुनर्सृजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें
केवल शब्दों का सीधा परिवर्तन नहीं होता, बल्कि मूल रचना के भाव, विचार और प्रभाव को नई भाषा में नए रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हर भाषा की अपनी संरचना, संबंध, शब्द भंडार, व्याकरण और सांस्कृतिक संदर्भ होते हैं। जब किसी रचना का अनुवाद किया जाता है तो शब्द और भाव दूसरी भाषा में उसी रूप में उपलब्ध नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में अनुवाद समान अर्थ देने के लिए नए शब्द, वाक्य और अभिव्यक्तियां गढ़ता है। इस प्रक्रिया में अनुवादक की संवेदना, समझ और रचनात्मकता सक्रिय होती है। वह केवल भाषा नहीं बदलता, बल्कि रचना की आत्मा को जीवित रखने का प्रयास करता है। कभी कभी भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्य रचना बदलनी पड़ती है। यदि अनुवाद यांत्रिक हो तो मूल रचना का सौंदर्य नष्ट हो सकता है। सफल अनुवाद वही होता है जिसमें पाठक को वही अनुभूति प्राप्त हो जो मूल भाषा में होती है। इसी कारण अनुवाद को एक स्वतंत्र रचनात्मक कार्य माना जाता है जो पुनर्सृजन के समान होता है। इसमें संस्कृति, संदर्भ, भावनात्मक स्तर और पाठक की समझ का ध्यान रखते हुए भाषा का संतुलित और संवेदनशील प्रयोग किया जाता है अनुवाद प्रक्रिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। साहित्यिक अनुवाद के महत्व को रेखांकित कीजिए। साहित्यिक अनुवाद का महत्व इसलिए है क्योंकि यह विभिन्न भाषाओं के साहित्य को आपस में जोड़ता है। जब किसी भाषा की कविता, कहानी, उपन्यास या नाटक दूसरी भाषा में अनुदित होते हैं तो वे नए पाठकों तक पहुंचते हैं। इससे साहित्य सीमित क्षेत्र तक न रहकर व्यापक समाज में फैलता है। साहित्यिक अनुवाद पाठकों को अन्य संस्कृतियों, परंपराओं और सामाजिक स्थितियों और जीवन मूल्यों को समझने का अवसर देता है। इसके माध्यम से विभिन्न देशों और समाजों के अनुभव साझा होते हैं। अनुवाद भाषाई दूरी को कम करता है और सांस्कृतिक संवाद को बढ़ाता है। अनुदित रचनाएं पाठकों को संवेदनशीलता और दृष्टिकोण को विस्तृत करती है। क्वेश्चन नंबर विस्तृत करते आगे है। आगे साहित्य अनुवाद रचनाओं का संरक्षण भी होता है क्योंकि वे समय और भाषा की सीमाओं से बाहर जाती है। नई भाषा का साहित्य भी इससे समृद्ध होता है क्योंकि उसमें नए विचार, शैली और भाव जुड़ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में साहित्यिक अनुवाद छात्रों को विश्व साहित्य से परिचित कराता है और शोध और तुलनात्मक अध्ययन में भी इसका विशेष महत्व है। क्योंकि अलग अलग भाषाओं के साहित्य का विश्लेषण संभव होता है और साहित्य की समझ अधिक गहरी बनती है। यह प्रक्रिया लेखकों, पाठकों और भाषाओं के बीच निरंतर रचनात्मक संबंध बनाती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 है। प्रशासनिक पत्राचार के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्रशासनिक पत्राचार शासन और कार्यालयीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण माध्यम होता है जिसके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इसके प्रमुख प्रकारों में पत्र, कार्यालय, ज्ञापन, परिपत्र, अधिसूचना, आदर्श नोट शीट, रिपोर्ट और विज्ञप्ति शामिल है। पत्र का प्रयोग विभिन्न विभागों, संस्थाओं के बीच औपचारिक संवाद के लिए किया जाता है। कार्यालय ज्ञापन का उपयोग किसी विभाग के अंदर सूचना और या निर्देश देने के लिए होता है। परिपत्र एक ही सूचना को कई व्यक्तियों या विभागों तक पहुंचाने का साधन होता है। अधिसूचना के माध्यम से सरकारी निर्णयों और नियमों की सार्वजनिक घोषणा की जाती है। आदेश किसी अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों को लिखित रूप में प्रस्तुत करता है। नोटशीट फाइल के भीतर विचार, सुझाव और निर्णय प्रक्रिया को दर्ज करने के लिए होती है। रिपोर्ट किसी विषय या स्थिति का तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करती है। विज्ञप्ति के द्वारा सरकारी सूचनाएं जनता तक पहुंचाई जाती है। ये सभी प्रकार प्रशासनिक कार्यों को व्यवस्थित, स्पष्ट और प्रभावी बनाने में सहायक होते हैं तथा प्रशासन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। अनुवाद के विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालिए। अनुवाद के कई प्रकार होते हैं जो उद्देश्य, विषय और शैली के आधार पर अलग अलग माने जाते हैं। शब्दानुसार वह होता है जिसमें मूल भाषा के शब्दों का सीधा रूपांतरण दूसरी भाषा में
किया जाता है। भावानुवाद में शब्दों के बजाय भाव और अर्थ को महत्व दिया जाता है ताकि मूल भाव सुरक्षित रहे। साहित्यिक अनुवाद में कविता, कहानी, उपन्यास और नाटक का अनुवाद किया जाता है जिसमें भाषा की शैली और सौंदर्य का ध्यान रखा जाता है। तकनीकी अनुवाद विज्ञान, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर और चिकित्सा से संबंधित सामग्री का होता है जिसमें सटीकता आवश्यक होती है। प्रशासनिक अनुवाद सरकारी दस्तावेजों, आदेशों और पत्राचार से जुड़ा होता है। विधिक अनुवाद कानून और न्याय से संबंधित पाठों का होता है जिसमें शब्दों की सही व्याख्या जरूरी होती है। पत्रकारिता अनुवाद समाचार और मीडिया सामग्री के लिए किया जाता है। सांस्कृतिक अनुवाद में सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों का ध्यान में रखा जाता है। मशीन अनुवाद कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है जबकि मानव अनुवाद में अनुवादक की समझ और रचनात्मकता शामिल होती है और इन सभी प्रकारों का अपना अपना महत्व है और आवश्यकता के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 है स्टूडेंट्स। भारत जैसे बहुभाषी राष्ट्र में अनुवाद की भूमिका विषय पर एक निबंध लिखिए। भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है जहां अनेक भाषाएं और बोलियां प्रचलित है और इसी कारण अनुवाद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। अनुवाद विभिन्न भाषाओं के लोगों के बीच संवाद स्थापित करता है और विचारों के आदान प्रदान को संभव बनाता है। सरकारी नीतियां, कानून, योजनाएं और सूचनाएं जब अलग-अलग भाषाओं में अनुदित होती है, तब नागरिक उन्हें आसानी से समझ पाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अनुवाद पाठ्य सामग्री को व्यापक बनाता है और छात्रों को विभिन्न भाषाओं और ज्ञान से जोड़ता है। न्याय व्यवस्था में अनुवाद आवश्यक है ताकि न्यायिक प्रक्रिया सभी के लिए सुलभ बन सके। मीडिया में अनुवाद समाचारों और सूचनाओं को देश के हर भाग तक पहुंचाने में सहायता करता है। साहित्यिक अनुवाद से विभिन्न भाषाओं की संस्कृति और परंपरा और जीवन दृष्टि का परिचय मिलता है। अनुवाद भाषाई भेदभाव को कम करता है और आपसी समझ को बढ़ाता है। सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर अनुवाद सहयोग और समन्वय को मजबूत करता है। बहुभाषी समाज में अनुवाद राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समृद्धि का महत्वपूर्ण साधन बनता है और नागरिकों के बीच सहभागिता, विश्वास, जागरूकता, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित करने में निरंतर सहायक भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है मीडिया और अनुवाद पर अपने विचार क्या कीजिए व्यक्त कीजिए। मीडिया आप लोग जानते हैं क्या होता है भाई, है ना। रिपोर्टर जो होते हैं आप लोग देख सकते हो ना, जो मीडिया वाले होते हैं जो न्यूज बनाते हैं, है ना। वीडियो देखते हो यूट्यूब में, इंस्टा में रील्स देखते हो इनके मीडिया वाले के, या फिर आप क्या कहते हैं न्यूज चैनल है आज तक, जी न्यूज, बहुत सारे। तो ये मीडिया ही तो करते हैं काम अनुवाद, मतलब कि लैंग्वेज को चेंज करके, है ना, जो लैंग्वेज में आप समझ पाओ उस लैंग्वेज में आपको दिया जाता है। ठीक। मीडिया और अनुवाद का गहरा संबंध है क्योंकि मीडिया समाज तक सूचना पहुंचाने का एक मुख्य माध्यम है। समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो और डिजिटल मीडिया के माध्यम से देश और दुनिया की खबरें जनता तक क्या होती है, पहुंचती है। भारत जैसे बहुभाषी समाज में अनुवाद के बिना मीडिया की सूचना सीमित हो जाती है ना। अगर अनुवाद ना किया जाए, अगर ट्रांसलेट ना किया जाए, तो मीडिया ज्यादा दूर तक अपनी भाषा को, अपने विचार को, अपनी घटनाओं को, जो भी उन्होंने देखा, जो भी खबर है, वो दुनिया तक नहीं पहुंचा पाएगा सही से। समाचार और रिपोर्टों का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में किया जाता है। अलग-अलग भाषा में रिपोर्टर लोग क्या करते हैं, घटना को, सूचना को चेंज करते हैं ना, अनुवाद करते हैं, तभी जनता तक पहुंचाते हैं। ठीक है। देखो, जो उर्दू जानते हैं तो उसको उर्दू में न्यूज देता है, जो हिंदी जानते हैं हिंदी में, जो इंग्लिश जानते हैं इंग्लिश में, बंगाली जानते हैं बंगाली में, जो लैंग्वेज में वो जानते हैं उसी लैंग्वेज में उनको प्रोवाइड करवाया जाता है। अंडरस्टैंड। समाचारों और रिपोर्टों का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में किया जाता है कि हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोग उन्हें समझ सके। अनुवाद के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं स्थानीय भाषा में प्रस्तुत की जाती है। यह लोगों में जागरूकता, सूचना का आदान प्रदान और समझ बढ़ाने में मदद करता है।
मीडिया के अन्य क्षेत्र जैसे विज्ञापन, कार्यक्रम, फिल्में और सोशल मीडिया सामग्री भी अनुवाद से व्यापक दर्शकों तक पहुंचती है। सही अनुवाद से सूचना की विश्वसनीयता बनी रहती है और संदेश स्पष्ट होता है। अनुवाद में त्रुटि होने पर गलत सूचना फैल सकती है, इसलिए मीडिया में अनुवादक का कार्य जिम्मेदारीपूर्ण और चुनौतीपूर्ण होता है। मीडिया और अनुवाद मिलकर समाज में संवाद, समझ और सूचना के प्रभाव को मजबूत बनाते हैं और विभिन्न भाषाओं के लोगों को जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विधि साहित्य के अनुवाद में होने वाली समस्याओं को स्पष्ट कीजिए। विधि साहित्य के अनुवाद में अनेक समस्या आती है क्योंकि कानून और न्याय के संबंधित भाषा जटिल और विशेष प्रकृति की होती है। विधिक शब्दों का निश्चित अर्थ होता है और उनका गलत अनुवाद गंभीर परिणाम ला सकता है। कई शब्दों का दूसरी भाषा में सटीक पर्याप्त उपलब्ध नहीं होता और अर्थ स्पष्ट करना कठिन होता है। विधि दस्तावेजों में लंबे वाक्य, कठिन संरचना और तकनीकी शब्दावली होती है जिससे अनुवाद जटिल हो जाता है। कानूनी संदर्भ और संविधान नियम और कानून आदेशों की समझ अनिवार्य होती है। अनुवादक के पास कानून का पर्याप्त ज्ञान न होने पर अर्थ में भ्रम पैदा हो सकता है। न्यायालयीन आदेश, अधिनियम और अन्य दस्तावेजों में भाषा की शुद्धता और स्पष्टता अनिवार्य होती है। थोड़ी सी गलती भी न्याय प्रक्रिया या निर्णय को प्रभावित कर सकती है। विधि साहित्य के अनुवाद में सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। इसलिए विधि अनुवाद को भाषा ज्ञान के साथ कानूनी समझ और अनुभव की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि विधि साहित्य का अनुवाद चुनौती पूर्ण कार्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, साहित्य या अनुवाद के अर्थ और प्रभाव पर प्रकाश डालिए। साहित्यानुवाद का अर्थ है किसी भाषा की साहित्यिक रचना को दूसरी भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत करना कि उसके भाव, शैली और अर्थ की पूर्णता बनी रहे। इसका मुख्य उद्देश्य साहित्य की सार्वभौमिकता और पाठकों तक पहुंच बढ़ाना है। साहित्य अनुवाद में कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध शामिल होते हैं। अनुवाद को केवल शब्दों का परिवर्तन नहीं करना होता है, बल्कि रचना का भाव और सौंदर्य बनाए रखना आवश्यक होता है। अनुवाद का प्रभाव यह सुनिश्चित करना होता है कि पाठकों को वही अनुभव प्राप्त होते हैं जो मूल पाठ से मिलता है। इसके लिए अनुवादक को मूल भाषा और लक्षित भाषा दोनों का गहन ज्ञान होना चाहिए। साहित्यिक संदर्भ, सांस्कृतिक अर्थ और लेखक की शैली का ध्यान रखना अनिवार्य होता है। अनुवाद के माध्यम से पाठक विभिन्न संस्कृतियों और जीवन दृष्टियों से परिचित होते हैं। साहित्यिक अनुवाद भाषा की सीमाओं को पार कर देता है और विभिन्न समाजों में संवेदनशीलता, सोच और संस्कृति के आदान प्रदान को संभव बनाता है। सही अनुवाद से साहित्य का संरक्षण और वैश्विक प्रसार सुनिश्चित होता है। अनुवादक की जिम्मेदारी भाव, शैली और शब्द चयन में संतुलन बनाए रखना होती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्टूडेंट है 10, परिभाषिक शब्दावली के अभिलक्षण पर क्या कीजिए, प्रकाश डालिए। परिभाषिक शब्दावली किसी विशेष विषय या क्षेत्र में प्रयुक्त विशिष्ट शब्दों और उनके अर्थों का संग्रह होती है। इसका उद्देश्य संचार को स्पष्ट और सटीक बनाना है ताकि विशेषज्ञ सामान्य लोग एक जैसे अर्थ को समझ सकें। प्रत्येक विषय जैसे विज्ञान, कानून, प्रशासन, अर्थशास्त्र और तकनीकी क्षेत्र की अपनी परिभाषिक शब्दावली होती है। इन शब्दों के प्रयोग से अभिव्यक्ति में एक रूपता और स्पष्टता आती है। परिभाषिक शब्दावली सामान्य भाषा से भिन्न होती है क्योंकि इसमें विशेष अर्थ और तकनीकी संदर्भ शामिल होते हैं। यह शब्दावली दस्तावेजों, रिपोर्टों, शिक्षण सामग्री, शोध और अनुवाद में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अनुवाद में परिभाषिक शब्दावली का सही प्रयोग आवश्यक है ताकि मूल अर्थ सुरक्षित रहे और भ्रम उत्पन्न ना हो। परिभाषिक शब्दावली नए शब्दों और संज्ञाओं का विकास भी करती है। यह विशेषज्ञों के बीच संवाद का सुगम बनाती है और ज्ञान के आदान प्रदान में मदद करती है। अनुवादक के लिए यह आवश्यक होती है कि वह परिभाषिक शब्दों का सही अर्थ और प्रयोग समझे। सही परिभाषिक शब्दावली से वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रशासनिक कार्य अधिक प्रभावी और स्पष्ट बनते हैं। अच्छे अनुवादक के गुणों का वर्णन कीजिए।
अच्छे अनुवादक में कई विशेष गुण होने चाहिए ताकि वह मूल रचना का सही और सटीक अनुवाद प्रस्तुत कर सके। सबसे पहले अनुवादक को दोनों भाषाओं का गहरा क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ये आवश्यक है, जिससे वह शब्दों और भावों को सही अर्थ समझ सके। दूसरी सब महत्वपूर्ण विशेषता संवेदनशीलता और समझ है, जिससे अनुवादक मूल भाव, शैली और लेखक की सोच को बनाए रख सके। रचनात्मकता भी आवश्यक है, क्योंकि कभी-कभी सीधे अनुवाद के बजाय भाव और संदर्भ को नए रूपों में प्रस्तुत करना पड़ता है। अनुवादक में अनुशासन और धैर्य होना चाहिए, क्योंकि लंबी और जटिल रचनाओं का अनुवाद समय और सावधानी मांगता है। सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों की समझ अनिवार्य है, ताकि पाठक को सही अर्थ प्राप्त हो और मूल संस्कृति का संदेश भी पहुंच सके। अच्छा अनुवादक शब्दों का चयन सावधानी पूर्वक करता है और भाषा की सटीकता और प्रभाव बनाए रखता है। उसे तकनीकी और साहित्यिक दोनों प्रकार की सामग्री के लिए तैयारी और शोध करने की क्षमता होनी चाहिए। अनुवादक में स्पष्टता, व्याकरण का ज्ञान, शैली की पकड़ और भावनात्मक गहनता होना आवश्यक है। यही सभी गुण मिलकर किसी अनुवादक को श्रेष्ठ बनाते हैं। स्टूडेंट्स, टाइम अधिक हो चुका है और देखिए मुझे बहुत सारे वर्क करने हैं, बहुत सारे वर्क करने हैं। मैं आपको क्या करता हूँ, ये पीडीएफ दे देता हूँ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में सेंड करता हूँ। वीडियो को रोक के आप चाहें तो इसे भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 है। सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, और ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। और उसके बाद ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट दिए गए हैं। वैज्ञानिक तथा तकनीकी मैंने खुद से इसे कलेक्ट किया है, खुद से इसे पिक किया है, सो बहुत इंपोर्टेंट है। सिद्धांतों पर, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के निर्माण के सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। आंसर चाहे तो वीडियो को रोक के भी समझ सकते हैं, या फिर आप पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, वाक्यानुवाद के उद्देश्य और अनुवाद की पद्धतियों का विवेचन कीजिए। आंसर यहाँ पर आप लोग वीडियो को रोक कर देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, छायानुवाद। इसके ये आंसर है, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, कथा साहित्य का अनुवाद। और आंसर यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, देखिए थोड़ा प्रॉब्लम को समझिए। कार्यालयीय पत्राचार, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, प्रशासनिक भाषा। क्वेश्चन नंबर 19 है, टिप्पणी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब, साहित्यिक भाषा। क्वेश्चन नंबर आपका 20 और लास्ट क्वेश्चन है, मुहावरों का अनुवाद। क्या? मुहावरों का अनुवाद। ठीक है, तो इस तरह से आपके सबसे मोस्ट क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिया। ये पीडीएफ आपको फ्री दे रहा हूँ टेलीग्राम में। और देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए सब्सक्राइब। आपको ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम में। इंस्टा में भैया आप लोग इंस्टा में कोई डाउट्स पूछ सकते हैं। इंस्टा में मोटिवेशन रिलेटेड, इंस्पिरेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ, रील्स अपलोड करता हूँ। आप लोग चैनल को फॉलो करके मोटिवेट रह सकते हैं और बहुत ही फायदा होगा। आप लोग चैनल को जरूर ये फॉलो जरूर कीजिएगा आईडी को। स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा आप लोगों को पैटर्न बता देता हूँ, आप लोगों को मैंने पैटर्न नहीं बताया एग्जाम का। देखो स्टूडेंट्स, ये आप लोग देख लीजिए, BHDS 183। क्या है? BHDS 183। और अनुवाद क्या है आपका टाइटल? यही टाइटल था, अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि। ये जो क्वेश्चन पेपर है, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पेपर है आपका जून 2025 का, मतलब कि दिसंबर 25 में आप एग्जाम दे रहे हैं। जस्ट जून 25 का ये पेपर है। आपका एग्जाम होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा। आपका जो अधिकतम मार्क्स मिलेगा आपको 50 मार्क्स। 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन पेपर होंगे। एग्जाम होगा आपका, 5 प्रश्नों के आपको टोटल जवाब देना है। और एक क्वेश्चन जो आपके सामने देखिए 10 नंबर वाले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 10 नंबर के हैं। एक क्वेश्चन 10 नंबर के, एक क्वेश्चन 10 नंबर। टोटल कितने क्वेश्चन है? देखिए 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है। अब बताओ, टोटल आपको 10 क्वेश्चन दिया गया है। 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, केवल 5 क्वेश्चन का जवाब दो, 50 नंबर आपका हो जाएगा। अब बताओ 10 में से 5 का जवाब नहीं दे पाएंगे? हलवा है, हलवा। क्या है आपके लिए? हलवा है ना? चलो चलिए इसको खाओ, है ना? हलवा को खाओ और एग्जाम दो, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय। जय बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।